हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाभिक के प्रकार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाभिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं, नाभिक के प्रकार। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाभिक के प्रकार। नाभिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है नाभिक कितने प्रकार का होता है? नाभिक मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। कौन कौन होते हैं? तो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। कितने होते हैं? तीन होते हैं। नाभिक को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नाभिक नाभिक निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। नाभिक निम्नलिखित नाभिक निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार, निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। नाभिक तीन प्रकार का होता है। कौन कौन तीन प्रकार होते हैं अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो चलिए पहला ले लेते हैं हम लोग। पहला यहां पे है समस्थानिक। समस्थानिक जिसको हम लोग आइसोटॉप्स भी कहते हैं। आइसोटॉप्स। पहला क्या हो गया? समस्थानिक। दूसरा क्या हो जाएगा? संभारिक। दूसरा क्या हो जाएगा? संभारिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। संभारिक को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। और तीसरा हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो नाभिक कितने प्रकार का हो जाएगा? तो नाभिक तीन प्रकार के होंगे। नाभिक कितने प्रकार के हो जाएंगे? तीन। कौन कौन? तो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक को क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटॉप्स कहते हैं। समभारिक को क्या कहते हैं? तो आइसोबार कहते हैं। और समन्यूट्रॉनिक को क्या कहते हैं? तो आइसोटोन्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। तो यहां एक नंबर देके हम लोग लिखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। तो इसमें क्या होता है कि एक ही तत्व के कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनके नाभिक के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं उनकी अलग अलग होती है। मतलब एक ही तत्व के ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की जो संख्याएं होती है वो तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्याएं अलग अलग होती है। प्रोटॉन समान होगा और न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं तो द्रव्यमान संख्या होता है। तो जब न्यूट्रॉन बदल रहे हैं और प्रोटॉन नहीं भी बदल रहा है तो फिर भी द्रव्यमान संख्या बदलेगा। और यही से इसका डिफिनेशन। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, डिफिनेशन नंबर एक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एक ही किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके या जिसके भी लिख सकते हैं, जिसके नाभिक में
जिसके नाभिक में जिसके नाभिक में जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो, जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्याएं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग हो या भिन्न हो, अलग अलग हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो तो ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे नाभिक को क्या कहते हैं हम लोग, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और चूंकि प्रोटॉन की संख्याएं समान है, इसमें एक चीज गौर करिएगा, प्रोटॉनों की संख्या यहां पे क्या कर रहा, प्रोटॉन की संख्याएं समान हो, तो समस्थानिक इसको कहते हैं। और समस्थानिक के साथ साथ इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, या समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समप्रोटॉनिक भी कहते हैं, समप्रोटॉनिक कहते हैं, समप्रोटॉनिक कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन हम लोग का रहा कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे नाभिक को हम लोग समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। ठीक है, या इसका एक और हम लोग डिफिनेशन ले सकते हैं, इसकी एक और परिभाषा हम लोग ले सकते हैं। मतलब हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि ऐसा नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं किसको लिखते हैं, बड़की ए को। अब परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, जेड को, जेड परमाणु संख्या को। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे नाभिक को समस्थानिक कहते हैं। ऐसे नाभिक को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो यहां पे दो तरह से डिफिनेशन है, जो आपको आसान लगे वो याद कर लेंगे
किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो परमाणु क्रमांक समान हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो उस तत्व में स्थित प्रोटॉन की संख्या होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब प्रोटॉन की संख्या समान हो गई तो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक भी क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो, तो अगर प्रोटॉन को समान रखते हुए भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या बदल दे तो द्रव्यमान संख्या बदल जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ऐसे नाभिक को क्या कहते हैं हम लोग, समस्थानिक कहते हैं या समप्रोटॉनिक कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? इसको और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे एक नंबर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब तीनों हाइड्रोजन है, इसके परमाणु क्रमांक तो एक ही होंगे। परमाणु क्रमांक कितने होंगे, इसके परमाणु क्रमांक एक होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये 1s1 ले लिए, ये 1s2 ले लिए और ये 1s3 ले लिए। यहां पर तीन हम ले लिए, एक 1s1 है, एक 1s2 है और एक 1s3 है, ठीक है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। ये तीनों, जैसे ये हल्का हाइड्रोजन है, ये उससे भारी है, ये सबसे भारी है, ये तीनों हाइड्रोजन ही है। और तीनों के जो परमाणु क्रमांक वो क्या है, समान है, लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो इनको आपस में क्या बोलेंगे, तो इनको आपस में हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब जैसे अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा रफ की बात करें, तो ये तीनों कंडीशन में परमाणु क्रमांक बोले या प्रोटॉन का संख्या बोले, ये क्या है, एक है। P से प्रोटॉन हो गया और Z से परमाणु क्रमांक हो गया, ये तीनों क्या है, एक है। अब द्रव्यमान संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग लिखते हैं A, और A बराबर होता है P प्लस N। P प्लस क्या होता है, N होता है। तो अगर N का बात करें तो N का मान हो जाएगा A माइनस P, हो जाएगा A माइनस P। यानी अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस जेड, A माइनस जेड। अब इसमें न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेड भी क्या है, जेड है 1 और A भी क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या है, 0। यहाँ न्यूट्रॉन की बात करें तो एक आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2। तो इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रॉन बदल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन 6, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 12 ले लिए, यहाँ पे कार्बन 14 ले लिए। तो यहाँ परमाणु क्रमांक दोनों के क्या है, समान है, तो तत्व तो एक ही हो गया। लेकिन परमाणु भार जो है, द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या वो क्या अलग अलग है, तो ये आपस में क्या हुए, समस्थानिक हुए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे यूरेनियम है। अब यूरेनियम 92,235 है, यूरेनियम 92,234 भी होता है, यूरेनियम 92,234 भी होता है, यूरेनियम 92,235 भी होता है, और यूरेनियम 92,238 भी होता है। तो ये सभी आपस में क्या है, समस्थानिक है। और भी एग्जांपल है, जैसे आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन 8, ये 16 है, ये 18 है। तो ये हल्का ऑक्सीजन है, ये भारी ऑक्सीजन है। तो परमाणु क्रमांक सभी के बराबर है और द्रव्यमान संख्या अलग है। तो ऐसे तत्व को, ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक चीज और गौर करिए, परमाणु क्रमांक सभी के समान है, और जो रासायनिक गुण होता है किसी भी तत्व का या नाभिक का, वो डिपेंड करता है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या पे, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आवर्त के किस ग्रुप और मतलब किस आवर्त और किस वर्ग में रहेगा। तो यहां से एक चीज नोट ले लेंगे हम, समस्थानिक के जो रासायनिक गुण होते हैं, समस्थानिक के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं।
समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन 16 का होगा वही प्रॉपर्टी ऑक्सीजन 18 का होगा। जो प्रॉपर्टी यूरेनियम 92,234 का होगा वही प्रॉपर्टी यूरेनियम 92,235 का होगा, और वही प्रॉपर्टी 92,238 का होगा। क्योंकि जो रासायनिक गुण होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉनों की संख्याएं जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं के बराबर होती है, क्योंकि परमाणु विद्युता उदासीन होता है, और इन्हीं की जो संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और वही डिसाइड करता है किसी तत्व का या नाभिक का रासायनिक गुण। तो समस्थानिक के चूंकि परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए होंगे आप, इसको लिख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक बताते हैं इसमें। तो अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पे अब समभारिक। क्या लेते हैं, समभारिक, समभारिक, समभारिक यानी आइसोबार्स, आइसोबार्स। तो इसमें नाम से स्पष्ट है भार, तो इनमें जो द्रव्यमान संख्या, जो परमाणु भार है वह समान होते हैं। यानी ऐसे तत्वों के नाभिक जिनके परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ऐसे तत्वों के नाभिक, ऐसे तत्वों के नाभिक, ऐसे तत्वों के नाभिक जिसके या जिनके परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं, जिनके द्रव्यमान संख्या, जिनके द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग ए लिखते हैं समान हो, द्रव्यमान संख्या का हो समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो समझ ही रहे हम लोग जेड को बोलते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो चाहे भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ऐसे नाभिक को, तो ऐसे नाभिक को, तो ऐसे नाभिक को समभारिक कहते हैं। ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। इसमें क्या है कि परमाणु भार यानी जो द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही होता है, इतनी तो समझ सबको होगी। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही होता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, और वो जो है समान होगा, नाम से स्पष्ट है समभारिक यानी समान भार। तो परमाणु भार समान होंगे यानी द्रव्यमान संख्याएं समान होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। तो ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं, तो समभारिक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 1s3, जैसे ट्रिटियम, और एक ले लेते हैं हीलियम 2-3। तो यहां देखिए ना, हीलियम का एक समस्थानिक 2-3 भी होता है। तो यहाँ दोनों की अगर परमाणु भार की बात करें तो दोनों का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना है, 3-3, लेकिन यहाँ इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो इसको आपस में हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कार्बन 6-14 है और नाइट्रोजन 7-14 है। तो इनके जो द्रव्यमान संख्या है, जो ऊपर वाला परमाणु भार है वो बराबर है। इनके द्रव्यमान संख्या परमाणु भार क्या है, बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो ये भी आपस में क्या हुए, ये भी आपस में क्या हो गए, समभारिक। यहां पर अगर बात करें हम थर्ड नंबर एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन 8-18 का और फ्लोरीन 9-18 का। तो ये भी आपस में अगर उनकी द्रव्यमान संख्या आप देखेंगे तो समान है, वहां पे द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है ना।
इसी तरह अगर बात करें हम लोग पोटेशियम का, तो पोटेशियम का 19 होता है, 1940 ले लीजिए, और कैल्शियम का 2040 ले लीजिए। तो ये भी क्या है, आपस में सेम है। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या है कि इनके जो परमाणु क्रमांक है वो तो थोड़ा अलग अलग है। परमाणु क्रमांक इनके क्या है, अलग अलग है। अब जब परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो फिर तो रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। तो संभारिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुण जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन और हीलियम का गुण कैसे मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का रासायनिक गुण एक जैसा कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां तो तत्व ही बदल गया। और समस्थानिक में क्या था कि तत्व नहीं बदल रहा था, उनकी द्रव्यमान संख्याएं बदल रही थी, परमाणु भार बदल रहे थे, और यहां तो तत्व ही बदल गया, इसलिए यहां पे रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इस बात को हम लोग यहां पे नोट कर लेंगे, इस कथन को हम लोग नोट कर लेंगे यहां पे। क्या संभारिक के रासायनिक गुण, संभारिक के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, चाहे भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। आप भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक शायद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समस्थानिक हम लोग पढ़ लिए, संभारिक पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, तो सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक। तो तीसरा हम लोग का है सम न्यूट्रॉनिक। 3 नंबर में हम लोग लेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। ठीक है, अब आइसोटोन्स यहां पर हम लोग को पढ़ना है। अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा देखिए ना, पहले एग्जांपल ही समझ लेते हैं। हम लोग पढ़े 1s3 पढ़े और हीलियम 2 4 पढ़े। तो यहां जो होता है वो तो जेड होता है, यहां कौन होता है, जेड, सॉरी ए, यहां द्रव्यमान संख्या होता है, और नीचे क्या होता है, जेड होता है। जैसे ई कोई एलिमेंट है तो यहां परमाणु क्रमांक होता है, यहां परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यहां क्या होता है, यहां द्रव्यमान संख्या होता है और यहां पे परमाणु क्रमांक होता है। और यहां से अगर हम न्यूट्रॉन निकालना चाहे, क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है वो होता है n प्लस जेड होता है, n प्लस जेड या n प्लस पी भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें n बराबर तो हो जाएगा a माइनस जेड या a माइनस पी, यही फॉर्मूला हो। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन का संख्या चेक करें तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और यहां भी कितना हो जाएगा, 4 - 2 तो 2। एक और एग्जांपल अगर हम ले ले, यहां पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे लिथियम 3 7 का और बेरिलियम 4 8 का। तो अगर इसमें हम न्यूट्रॉन निकाले तो कितना हो जाएगा, 7 - 3 4, और यहां 8 - 4 4। तो इसमें एक चीज है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हम लिख लेते हैं डिफिनेशन, ऐसे नाभिक, चाहे ऐसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्याएं क्या हो, समान हो। ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो ऐसे नाभिक को क्या कहते हैं हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं,
समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर है? ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। दो एग्जाम्पल तो पहले ही समझ लेते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल यहां पर और ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन था 8, एक 17 ले लेते हैं, और फ्लोरीन 9, 18 ले लेते हैं। तो इन दोनों में 17 में 60 घटेगा, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 9, और यहां भी कितना आ जाएगा? 9। तो बात को शायद आप लोग समझ चुके होंगे, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम, तो पोटेशियम 19, 39 और कैल्शियम 20, 40। तो यहां भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 20 है। तो ये आपस में सभी क्या है? तो ये आपस में सभी समन्यूट्रॉनिक है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में ये आया होगा। अब तो ऐसे यहां से हम चलते हैं एक नंबर पे। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं नाभिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक 3 प्रकार का होता है, एक समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, अब दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा था समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो ऐसे नाभिक को समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये आपस में क्या है? समस्थानिक है। यहाँ भी परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान संख्या अलग है, तो ये आपस में क्या है? समस्थानिक है। इसी तरह हम लोग पढ़े समभारिक, ऐसे तत्वों के नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों, ऐसे नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या है? 3 लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। और उसके बाद पढ़े समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे 17 - 8 9 बचेगा, और यहाँ 18 - 9 9 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।